बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। माशाल्लाह से आज माह रमज़ान का 14वां रोज़ा और अल्लाह पाक हम सब मुसलमान बहन भाइयों को माह रमज़ान के सारे रोज़े रखना नसीब फरमाए। माशाल्लाह से आज मैंने सोचा क्यों ना अफ्तारी में थोड़ा सा मीठा हो जाए, और वैसे भी इन मौसम में जो गाजरें होती हैं वो थोड़ी सी नरम और जूसी होती हैं, मीठी होती हैं। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ गाजर की खीर। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी अगर आप लोग बनाएं। तो चलते हैं मज़ेदार खीर बनाना हम करते हैं स्टार्ट। इसका सारा प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने यारों दोस्तों में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। चलते हैं मजेदार गाजर की खीर बनाना हम करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से यहाँ देख सकते हैं गाजरों का कलर कितना जबरदस्त रेड है, और इनको अच्छी तरह से मैंने छील लिया था। छीलने के बाद देख सकते हैं हेड टू टेल की कटिंग भी की है और अच्छे तरीके से मैंने इनको धो भी लिया है। ये गाजरें जब बिल्कुल ही नरम होती हैं, जूसी होती हैं और मीठी होती हैं, इनकी जो खीर बनती है माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त बनती है, टेस्टी बनती है। सिंपली क्या करना है, ऐसा हम ग्रेटर ले लेंगे और देख सकते हैं बिल्कुल ही जबरदस्त ग्रेटर है, और एहतियात से जो है इनको ग्रेट करना है क्योंकि ये ग्रेटर जो है बहुत ही तेज है और हाथ भी लग सकता है। इसी तरह से जो है गाजरों को ग्रेट कर लेंगे। जितनी भी मेरे पास गाजरें पड़ी हैं उन सबको जो इसी तरह से ग्रेट कर लूंगा। ग्रेट करने के बाद जो है ना मैं आप लोगों से मिलता हूँ। माशाल्लाह से देख सकते हैं जितनी भी मेरे पास गाजरें थी उन सबको जो है अच्छे तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद जो है ना इसमें हमने पानी डाल के इसको एक दफा अच्छे तरीके से धो लेना है, क्योंकि हमने घर में ही चीज बना रही है और खुद ही साफ सफाई से हम चीजें बनाएंगे, क्योंकि बाहर की जो चीजें होती हैं वो इतनी एक सफाई नहीं करते। इसी वजह से इनको जो है अच्छे तरीके से मैं धो लूंगा। इसके अंदर जितनी भी डस्ट वगैरह होगी वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी। देख सकते हैं धोने के बाद एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और इसका पानी भी मैंने अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था। देख सकते हैं एक बाउल जो है ना मेरे पास गाजरों का है। गाजरें जो है हम इसमें डालेंगे, फ्लेम को हम हाई करेंगे। अभी जो है इसमें कोई चीज भी हमने शामिल नहीं करनी। सिंपली क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसे ही इसकी भुनाई हो जाए, माशाल्लाह से देख सकते हैं अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो रही है। जैसे इसकी थोड़ी सी भुनाई हो जाए तो इसमें जो ना हमने 1 कप घी का इस्तेमाल करना है। 1 कप घी इस्तेमाल करने के बाद भी जो है इसके अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। पहले हम ऐसे ही भुनाई करेंगे, उसके बाद जब थोड़ी सी भुनाई हो जाए उसके बाद हम इसमें 1 कप घी का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप घी इस्तेमाल करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। देख सकते हैं सारे ही चीजें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। पहले जो है ना कढ़ाई फुल थी गाजरों से, जब इसकी भुनाई किया तो वो सॉफ्ट हो गई और काफी हद तक जो गाजरों की तादाद है वो कम हो गई है। अब जो है ना इसमें हम डालेंगे चावल। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसमें जो है चावल की मिकदार कम ही रखिएगा। मैंने थोड़ी सी ज्यादा मिकदार रखी है, इससे कि कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा आता है और जो खीर में टेस्ट आता है माशाल्लाह से 100% ही बढ़ जाता है। गाजर और चावल इन दोनों की भुनाई अच्छे तरीके से करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि कल को न्यू आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बआसानी से पहुंच। माशाल्लाह से चावल और गाजर की जो ना भुनाई अच्छे तरीके से होगी। जैसे ही इनकी भुनाई हो जाए तो इसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे दूध जो ना हम खुला इस्तेमाल करेंगे, फुल क्रीमी। यहाँ पर जो ना मैं 1 किलो दूध इस्तेमाल करने लगा हूँ। देख सकते हैं इतना ही दूध जो ना इसमें बहुत है, और जो बाउल के साथ थोड़ा बहुत दूध लग जाता है तो उसको पानी के अंगाल से भी हम इसमें डाल देंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो अब जो ना सिंपली क्या करने हैं, फ्लेम को हम हाई कर देंगे। इसमें बाकी चीजें तब तक हम नहीं इस्तेमाल करेंगे जब तक दूध में बॉयल अच्छे तरीके से ना आ जाए। देखें माशाल्लाह से दूध का कलर जो ना अभी से ही चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। माशाल्लाह से हम देख सकते हैं दूध में जो ना बॉयल आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाए तो इसको एक दफा चम्मच से हिला लेंगे, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग वगैरह कर लेंगे। जब इसकी मिक्सिंग वगैरह कर लेंगे तो अब जो है ना इसमें इस्तेमाल करने लगे हैं 1 कप चीनी का। चीनी जो है ना आप अपने हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा कम भी कर सकते हैं। अब जो है ना मैं इसमें इस्तेमाल करने लगा हूँ नीडो दूध। खुश्क जो दूध होता है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पे जो है ना मैं इसमें गरी चूरन इस्तेमाल करने लगा हूँ, इसका टेस्ट भी माशाल्लाह से अच्छा होता है। और चौथे नंबर पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कच्चा खोया। आप चाहें तो मीठा खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 की 4 चीजें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से आप लोगों ने भी ये रेसिपी जरूर बनानी है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज्यादा ही पसंद आएगी। टेस्ट में भी माशाल्लाह से बिल्कुल ही जबरदस्त है। अगर आप लोग चाहें तो ईद पे भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अब सिंपली क्या करना है, जितना भी चीजें इसमें हमने डाली है इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब सिंपली जब तक दूध खुश्क नहीं होता तब तक जो है इसको फ्लेम हाई पे हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी दूध था सारा का सारा ही खुश्क हो गया, और हमारी जो रेसिपी माशाल्लाह से बिल्कुल ही जबरदस्त और परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। ये थोड़ा बहुत जो पानी खड़ा अगर आप चाहें इसको भी खुश्क करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी जो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। जैसे ही हमारी रेसिपी बने तो इसमें जो ना बादाम हम थोड़े थोड़े गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी है। चलते हैं इसकी फाइनल लुक करते हैं, डिश आउट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने में अता की। माशाल्लाह से देखिए हमारी जो आज की रेसिपी है कितनी जबरदस्त रेडी हुई है। माशाल्लाह से बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से। मेन चीज होती है इसकी डिश आउट। माशाल्लाह से आप डिश आउट देखें कैसे ही जबरदस्त कलरफुल डिश आउट की है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।